बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा मियाँ सजाद बाकर डोगर की तरफ से तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान बार के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बताइए शहजाद, क्या तफसील हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शेखुपुरा नैयर खान ग्रुप के मजबूत उम्मीदवार बराए सदर सजाद बाकर डोगर की जानिब से वकला के एजाज में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का इनकाद किया गया। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा, उमर हयात भट्टी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रिटायर जाहद हुसैन बुखारी ग्रुप, जस्टिस रिटायर मजहर हुसैन सिद्धू ग्रुप और तमाम अरकान बार ने शिरकत की। उम्मीदवार बराए सदर सजाद बाकर डोगर और सदर बार उमर हयात भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सारे ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बराए सदर 2024-25 के लिए मुंतखब किया। हमारा ग्रुप एक ट्रू प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसने एक तसलसल के साथ जो बेहतरीन क़यादत है इस बार को प्रोवाइड की है। आप पिछले 3-4 साल से देखें कि बार की सदारत के लिए हमारे ग्रुप के जो नामिनीज़ हैं वो ट्रू प्रोफेशनल्स थे सारे, और उन्होंने बार की आला रवायात के लिए अपना अपना किरदार अदा किया है। अभी मौजूदा सदर बार उमर हयात भट्टी साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। इस बार में जितना तारीख़ी किस्म का जो डेवलपमेंट का काम भट्टी साहब के दौर में हुआ है, ये जब से बार एसोसिएशन बनी है तब से ऐसा काम नहीं देखा गया। तो इंशाल्लाह मैं इसी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इसी तसलसल को जारी रखते हुए इस बार की बेहतरी के लिए जो हर मुमकिन तरीके से हुआ वो मैं सारे जो है इक़दामात करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह आप भाइयों ने देखा है कि हमारा अलायंस ईमानदारी से जान फिशानी से ट्रू प्रोफेशनल्स को लेके आगे आता है और वो बार की खिदमत करते हैं। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मियाँ सजाद बाकर डोगर साहब की नॉमिनेशन हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वकला भाइयों के बहनों के एतमाद से, उनके वोट की ताकत से हमारे भाई इलेक्ट होके इसी तरह बार की खिदमत करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन मुस्लिम मुआशरे में अलमी दरसगाहों और साइंसी तजर्बा गाहों की अहमियत और तकरीम मसाजिद दरबारियों और दरगाहों जितनी होगी और इंसानियत की फलाह के लिए दरियाफ्त और इजादात करने वाले साइंसदानों को मिल ओलिया का दर्जा मिल गया, इस दिन तारीकियों से रोशनियों की समत हकीकी मायनों में सफ़र का आगाज़ होगा। अमाम इनकलाब मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी के फरमोदात का हवाला देते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मजहबी स्कॉलर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अफसोस का मुकाम है कि हमने अपने इस्लाफ के रास्ते छोड़कर इधर उधर मंजिल तलाश कर रहे हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि अफसोस का मुकाम के किताब से रिश्ता टूट गया है जो कि अलमिया है। अब भी हम अपने इस्लाफ के रास्ते पर चलने का इरादा कर लें तो मंजिल दूर नहीं है। लाहौर से मोहम्मद अजहर मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के निजी होटल में अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार सदर बानो मार्केट हाजी मोहम्मद इकबाल के साहबजादे आतिफ इकबाल की शादी की पुरवकार तकरीब। अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार सदर बानो मार्केट हाजी मोहम्मद इकबाल के बेटे और साबिक सदर बाबा इशफाक उर्फ बोला के भतीजे आतिफ इकबाल की शादी की पुरवकार तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई। शादी में अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार की ताजर बरादरी, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में हाजी मोहम्मद इकबाल और बाबा इशफाक के साथ फैमिली मेंबरान ने आने वाले हर मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से सदर बानो मार्केट हाजी मोहम्मद इकबाल का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और ताजर बरादरी का दिल की तहे गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारी खुशी में शिरकत की, और खास शुक्रगुजार हूँ आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हाजी मोहम्मद इकबाल को उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद पेश की और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन तहसील बनाओ तहरीक के बानी और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रिजवान काहलू और सदर उस्मान काहलू के भाई चौधरी मोहम्मद नुमान असलम की शादी खानाबादी की दावत वलीमा की शानदार तकरीब के मौके पर नामूर शख्सियात की खसूसी आमद के मौके पर चौधरी रिजवान काहलू और चौधरी मोहम्मद उस्मान काहलू ने भरपूर अंदाज में वेलकम किया। इस मौके पर सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद तारिक जावेद और पी
PTI के मरकजी रहनुमा ख्वाजा जमशेद अमाम, GS प्रोटीन के ओनर मलिक शकील अहमद एंड सन्स, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन हाजी फरियाद एंड सन्स, मेंबर पंजाब कौंसल चौधरी मुश्ताक जट, अल मुस्तफ़ा आई हस्पताल मजंग लाहौर के चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अकबर, मोहम्मद नवाज खड़ल, मरूफ कानूनदान लाहौर हाई कोर्ट नसीम बटालवी, GM शुगर मिल ओकाड़ा चौधरी जावेद कहलू, मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद अकरम कहलू, साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर LDA लाहौर, उम्मीदवार MPA चौधरी उमर फारूक कहलू फैसलाबाद और साबिक मेंबर सूबाई कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद सफदर शाकिर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद खलील नूर हमरा, साबिक चेयरमैन बल्दिया मामू कांजन चौधरी मोहम्मद आसिफ नूर, मोहम्मद नदीम गुज्जर, मामू कांजन की नमूर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद खालिद महमूद जट, मियाँ मोहम्मद शफीक गुज्जर, हाजी मोहम्मद अशरफ गुज्जर और इनके अलावा मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स, वुकला, मुख्तलिफ इदारों के अफसरान, सहाफ़ी बरादरी समेत दीगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। तमाम अहबाब ने चौधरी मोहम्मद नौमान असलम कहलू को खसूसी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक कराची सहाफ़ी सदीक मरी से मुख्तलिफ लोगों का भत्ता खोरों का भत्ता मांगने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट मलीर में मुख्तलिफ फेक IDs बनाकर किरदार कशी करने की कोशिश। सदीक मरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैं एक कारोबारी शख्स हूँ और साथ ही सहाफ़त करता हूँ। मैं डेली सिटी इंफॉर्मेशन डेट अखबार का डायरेक्टर भी हूँ और मुझे मुख्तलिफ लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं IG सिंध, DIG ईस्ट, DG FIA और मुतलका इदारों से गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द इन फेक ID पर पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाए जो हमारे किरदार कशी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे मुख्तलिफ लोगों ने भत्ता मांगा था मगर मैंने भत्ता देने से इनकार किया, तो अभी मेरे खिलाफ फेसबुक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसमें क्राइम के खिलाफ जंग नाम से फेक ID और क्राइम का दुश्मन नाम से फेक IDs पर किरदार कशी की कोशिश की गई है। मैं साइबर क्राइम और मुतलका इदारों से गुजारिश करता हूँ इन पर फौरी एक्शन लिया जाए। मामू कांजन से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खींची तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन की समाजी शख्सियात और मामू कांजन तहसील बनाओ तहरीक के बानी चौधरी मोहम्मद रिजवान कहलू और सदर चौधरी उस्मान कहलू के छोटे भाई चौधरी नुमान असलम कहलू की दावत वलीमा के मौके पर सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद तारिक जावेद की मीडिया से पोल्ट्री के हवाले से खसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस मौजू पे बात की। पोल्ट्री एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है जिसमें चूज़ा, ब्रीडर, लेयर, अंडा, मुर्गी, गोश्त, उसके बाद फिर फीड, हैचरी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जब आमतौर पे बात होती है तो बात होती है चिकन की और कंज्यूमर की। हर बंदे के ज़हन में होता है कि कंज्यूमर को जो चिकन मिल रहा है वो कैसा है, कैसे तैयार होता है, क्या उसकी कीमत होती है, क्या होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जदीद पोल्ट्री जो है वो इस वक्त काम कर रही है। हाइजेनिक चिकन, हाइजेनिक फीड और ज़बरदस्त इन्वायरमेंट कंट्रोल शेड्स जो मुर्गी पैदा करते हैं, और उसके आगे फिर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे उसको गाड़ी में लोड करके बड़े अच्छे तरीके से मंडी तक, मंडी से दुकान तक, और दुकान से फिर चिकन की सूरत में कंज्यूमर तक पहुँचाती है। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की कोशिश होती है कि चिकन सस्ती तरीन प्रोटीन के तौर पर कंज्यूमर को मिलता रहे, और इसके लिए हमने एक गवर्नमेंट से मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाया है जो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक अमल करता है। आजकल चिकन सबसे सस्ती प्रोटीन है, दालों से, सब्जियों से, सब चीज़ों से सस्ती है। उसकी वजह इसकी सप्लाई बेहतर होना है, मौसम बेहतर है, प्लेजेंट मौसम है, मुर्गी बड़ी जल्दी पल रही है, सोयाबीन की रिलीज़ हुई है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बेहतर हो गई है। आपको पता है जो पीछे मुर्गी महंगी हुई थी वो सोयाबीन की अदम दस्तयाबी की वजह से थी। तो गवर्नमेंट ने जो पोर्ट पे पड़ी हुई सोयाबीन है वो रिलीज़ की है, तो उसके बाद मुर्गी सस्ती होना शुरू हो गई है। लेकिन हमें आने वाले दिनों में इन खदशात का भी सामना है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इंपोर्ट की इजाज़त अभी तक नहीं दी। तो जब ये सोयाबीन ख़त्म होगी उस वक्त अगर सोयाबीन बरामद करने की इजाज़त नहीं होती तो ये दोबारा से फिर महंगी हो जाएगी, जो कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना जो है ना उसको करना पड़ेगा। तो आपकी वसासत से मैं पोल्ट्री के मसाइल के मतलब यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को सोयाबीन की इंपोर्ट आज़ादाना खोल देनी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को सस्ता चिकन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। ये सोयाबीन की जो सप्लाई है सर उसमें रुकावट क्या है? देखें जी, पिछली हुकूमत में मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा साहब ने
सोयाबीन की दरामद को बैन कर दिया था कि ये जेनेटिक चेंजेस जिसमें हुई हैं तो वो तसल्ली बख्श नहीं है। अब गवर्नमेंट के सारे इदारे कह रहे हैं कि उनकी ये बात गलत है। वो सोयाबीन अमेरिका जैसे मुल्क में चलती है, बहुत सारे मुल्कों में वो इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे वो कैसे गलत होगी। अब बहुत सारी सिफारिशात गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बन के कैबिनेट में गई हुई हैं कि ये ख़तरनाक नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, गलत प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से अवाम ने सफ़र किया इतना, तो इसको इम्पोर्ट की इजाज़त दीजिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे जैसे मुल्क में एक काम अगर बंद होता है तो उसको खोलने के लिए फिर बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपने मुल्क की और अपने अवाम की मसाइल को देखते हुए इसकी इम्पोर्ट की इजाज़त दे देगी, लेकिन अभी तक नहीं दी। सर मौजूदा जो वक्त जा रहा है इसमें आम सार्फ की तो पोल्ट्री मसनूआत पहुँच से दूर हो, आम जो सार्फ है वो तो पोल्ट्री मसनूआत खरीदने से कासर है। क्या आने वाले दौर में आप क्या स्ट्रेटजी है पोल्ट्री एसोसिएशन की, तो इसमें क्या हिकमत अमली है कि अवाम को पोल्ट्री मसनूआत आने वाले दिनों में? मैंने वही जिक्र किया पहले कि पोल्ट्री के रेट्स का दारोमदार डिमांड और सप्लाई पे होता है। इसको कोई बंदा टैकल नहीं कर सकता, इस पे इजारादारी नहीं बना सकता। सप्लाई बेहतर होगी, रेट कम होता जाएगा। सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। और सप्लाई तब ही कम होती है जब उसके पीछे प्रोडक्शन के जो अज्जा हैं, जो फीड है वो ना मिले, तो बात फिर घूम फिर के वहीं सोयाबीन पे ही आ जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे मुल्क की पैदावार हैं, सोयाबीन इम्पोर्ट होती है। अब डॉलर का रेट कम हुआ है, उसकी वजह से मेडिसिन, इसकी वैक्सीन वगैरह सस्ती होंगी, सोयाबीन भी सस्ती होगी। लेकिन अगर उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तब भी सस्ती होगी, वरना वो ईरान के रास्ते, अफ़गान ट्रेड के रास्ते आ रही है, लेकिन वो महंगी पड़ती है। अगर हुकूमत को चाहिए या तो फिर वो उधर से भी ना आने दें। अब वो गलत तरीके से सोयाबीन मुल्क में आ रही है, जितनी मर्ज़ी ले लें, तो उसको अगर इंपोर्ट कर दें सही तरीके से, शायद वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाए। उस सस्ती होने की वजह से फीड सस्ती होगी, फीड सस्ती होने की वजह से मुर्गी सस्ती होगी। तो हमारी एसोसिएशन यही कोशिश कर रही है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो, इसकी कास्ट कम से कम हो, ताकि वहाँ को हम सस्ती मुर्गी फराहम कर सकें। डिमांड और शहबाज साबरी तरासी जनूबी चंद दिन कबल कत्ल होने वाले नौजवान सरफराज अंसारी के वालिद से इजहार अफसोस करते हुए और फातिहा ख्वानी में शिरकत, मरहूम की मगफिरत की दुआ और लवाहकीन से इजहार ताज़ियत। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सोहनी धरती मीडिया ग्रुप के सीईओ सैयद आसिफ जाफरी से ब्यूरो चीफ सिंध सुल्तान मलिक का खुशगवार मुलाकात। इस मौके पर गुलाम शबीर को पंजाब में ब्यूरो चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी। खबर शामिल करते हैं कराची लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 107 के सदर नूर मोहम्मद हंगूरो और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हूद की जेर सरपरस्ती में कसीर तादाद में नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसमें UC 1, UC 9, UC 10 से दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शमूलियत की, जिसमें UC 1 के सदर फराज ख्वाजा, जनरल सेक्रेटरी अनीस सिंघार, UC 10 के सीनियर नायब सदर फारूक हंगूरो, नायब सदर सिकंदर जखोई, UC 10 के यूथ काउंसलर मोहम्मद कासिम जत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों मुबारकबाद पेश की। लाइन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बलोच नासिर। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर कलीलोत और PS के सदर नूर मोहम्मद अंगोरो ने नौजवानों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है आवाम की खिदमत करना, इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह इस बार कामयाब होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। इस पाकिस्तान के मुश्किल हालात से एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क के हालात को बदल सकता है। इसलिए हम पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से मुतालबा करते हैं, आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मजबूत बनाएं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी और निगरान वफाकी वजीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ ने सिबी ता हरनाई रेलवे सेक्शन की बहाली का इफ्तिताह किया। रेलवे का ये सेक्शन गुज़श्ता 18 साल से बंद था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुरम शहजाद। जी खुरम, मजीद क्या तफसीलात हैं, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता 18 साल के बाद सिबी ता हरनाई सेक्शन को बहाल कर दिया गया है।
जिस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी और निगरान वफाकी वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तारण ने बाकायदा रिबन काट कर ट्रेन को हरनाई के लिए रवाना किया। इस मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी, DIG सिब्बी रेंज, अस्करी क़यादत समेत आला हुकाम ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम की ऐन उमंगों के मुताबिक तवील मुद्दत से सिब्बी हरनाई सेक्शन को आज असर-ए-नौ खोला जा रहा है। ये रेलवे ट्रैक फरवरी 2006 में बंद हुआ था, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगरान हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि आज 18 साल बाद हम उसे दोबारा बहाल कर रहे हैं। इस ट्रेन सर्विस की बहाली से न सिर्फ लोगों और सामान की रसद में आसानी होगी, बल्कि रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिब्बी हरनाई के दरमियान सड़क की अदम मौजूदगी में रेलवे की बहाली मुसाफिरों के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। इस रेलवे सर्विस से हरनाई और गर्दोनवा के रिहायशी अफराद और मरीज़ बर वक्त मंजिल पर पहुँच सकेंगे। और आखिर में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने बोलान मेल की बहाली की नवीद भी सुना दी, जो 25 दिसंबर को चलेगी और दूसरे मरहले में अकबर बुगटी एक्सप्रेस और फिर माल बरदार गाड़ी को चलाया जाएगा। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर रेलवे का बेहद मशकूर हूँ। इस मौका पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटर कॉलेजेस हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ की हॉकी टीम ने भी काफ़ी अरसे बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटर कॉलेजेस हॉकी टूर्नामेंट सनसनीखेज मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ की टीम ने कई सालों बाद हॉकी कोच प्रोफेसर राना जास्तूर की क़यादत में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ के हॉकी कोच प्रोफेसर जास्तूर का कहना था, पिछले साल भी 2-3 साल पहले भी जो मेरे पास टीम थी, उसमें गोजरा के 5 ओलंपियंस टीम में शामिल थे मेरे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा की टीम में। और ये जो क्रेडिट है मेरे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा की टीम को जाता है। और आज भी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा वो हॉकी की नर्सरी के लिए कोशिश कर रहा है। और ये बेसिक अदारा है, बुनियादी नर्सरी है, जो कि ओलंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स वो बड़ी तेज़ी से प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें हम भी इसमें शामिल, हमारी भी थोड़ी सी कोशिश शामिल है, क्योंकि हॉकी हमारे खून में शामिल है, गोजरा के खून में शामिल है। हमें बड़ा एहसास है कि हमारा नेशनल हॉकी गेम वो पीछे गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम कोशिशें कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, वासिक है कि हम इसको और बेहतरी की तरफ गामजन कर सकेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। अटक रिपोर्ट शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। फ़लस्तीन में शहीद होने वाले मर्दों, ख़वातीन और ख़ुसूसन छोटे बच्चे जो जंग में इसराइल के हाथों शहीद हुए, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। चेयरमैन सोशल मीडिया पाकिस्तान, चेयरमैन अल-अवान जर्नलिस्ट फेडरेशन पाकिस्तान मोहम्मद तैयब अवान ने तवक्कल सरकार पर ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें तवक्कल सरकार के गदी नशीन सैयद हज़ार हुसैन शाह बुखारी, सीनियर सहाफ़ी सैयद असद हुसैन शाह बुखारी और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। इस मौका पर तैयब अवान ने कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और क़िबला अव्वल की हिफाजत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें चाहिए मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर इस यहूदी लाबी का मुकाबला करें और क़िबला अव्वल को बचाएं। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज भेजी जाए, ताकि वहाँ पर कोई यहूदी हमारे क़िबला अव्वल को नुकसान ना पहुँचा सके। इस मौका पर कश्मीरी भाइयों के लिए ख़ुसूसी दुआ की, जो कि भारतीय इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं। हरीपुर में आज 7वां आल पाकिस्तान सालाना मूंगली सकाफती मुकाबला दौर पुलढेरी ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिसमें उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पी के 40 जहां ज़ेब खान तनोली, सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान और अवाम इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में।
ہری پور میں آج 7واں آل پاکستان سالانہ مونگلی ثقافتی مقابلہ دوڑ پل ڈیری گراؤنڈ میں منعقد ہوا، جس میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے 46 جہانزیب خان تنولی، سیاسی سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 7ویں آل پاکستان مونگلی ثقافتی مقابلہ پروگرام میں گتکا شو، مونگلی مقابلہ، پتھر مقابلہ، سٹک فائٹ، ہزارہ ڈانس، بتکر شو، رسا کشی اور جمناسٹک کا مظاہرہ کر کے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں ضلع ہری پور و گرد و نواح کے سینکڑوں دیہاتوں سمیت پنجاب جھنگ باتر کے کھلاڑیوں نے بھی مختلف ثقافتی کھیلوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی امیدوار بائی صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے 46 جہانزیب خان تنولی نے گفتگو کرتے ہوئے جوانوں کی کارکردگی کو سراہا اور ان کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ میں یقین کرو کہ آج بڑا مزہ ہے اور میں نے پہلی دفعہ اس طرح کا پروگرام دیکھا ہے اور میں اس کی بالکل اے بی سی تو بھی واقف نہ آیا۔ یہ جڑی مونگلی تساں دا گیم ہے، ماں یہ ضرور پتہ ہے کہ ساڑھے ڈسٹرکٹ کے اندر گیماں دی ایکٹیویٹیز دی بہت شدید کمی ہے۔ ساڑھے کول کوئی سہولیات نہیں، ساڑھے کول گراؤنڈز نہیں بچے آستے، ساڑھے کول انڈور گیمز آسے بالکل کوئی پروگرام نہیں، اور اساں ظاہر دوڑاں دے کنارے اوپن جگہ سیدھا کر کے اپنی مدد آپ دے تحت اتنے پروگرامز ہوندے نے۔ میں تساں کہ دسنا کہ اللہ نے اساں اگر یہ موقع دیتا انہاں کا اچھے گراؤنڈ دے ساں، انہاں انڈور گراؤنڈز دی فیسلٹی دے ساں اور انہاں کے اچھی تربیت کی طرف مائل کر ساں۔ ثقافتی کھیلوں کو زندہ رکھنے اور نوجوانوں کو کھیل کے میدانوں میں اپنی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے مواقع فراہم کرنے پر آرگنائزر نوید استاد، مونگلی پہلوان اور دیگر منتظمین کی خدمات کو بھی سراہا۔ نوجوانوں کو ثقافتی کھیلوں کی جانب راغب کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے نئی آنے والی نوجوان نسل کی فزیکل فٹنس سمیت معاشرے میں پھیلے منشیات اور اسٹریٹ کرائم جیسے مسائل کی روک تھام ممکن ہوگی۔ پروگرام کے اختتام پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مہمان خصوصی نے نوجوانوں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ ڈڈیال وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر، سابق وزیر حکومت چوہدری مسعود خالد کی ممبر مجلس عاملہ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر محمد مدثر میر ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر آمد۔ اس موقع پر سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری ساجد نذیر، کرنل معروف احمد، ادریس مغل، یاسر کیانی، ڈاکٹر احمد میر، صوفی جاوید، چوہدری ظہور چھتروا، سرور چغتائی، چوہدری تجمل حسین، ملک انصر، عمر میر، صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن ڈڈیال اخلاق چغتائی، جنرل سیکرٹری ملک عقیل نذیر، سینئر نائب صدر ہارون بٹ سمیت دیگر موجود تھے۔ ہارون آباد کاروباری رنجش کے باعث مین شاہراہ پر نادرا آفس کے قریب نوجوان رفاقت علی پر فائرنگ، رفاقت علی شدید زخمی، ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ ہارون آباد میں کاروباری رنجش پر نوجوان رفاقت علی کو نادرا آفس کے قریب محمد عظیم اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ نوجوان رفاقت کی ٹانگوں پر فائر لگے جسے ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے رفاقت علی کی مدعیت میں عظیم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ کاروباری لین دین کا معاملہ لگتا ہے۔ ہر پہلو سے اس معاملے کی تفتیش کریں گے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ شیخوپورہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا دورہ۔ شیخوپورہ کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کے گھر جا کر ان کے بھائی میاں اختر لطیف کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی اور ان کے بھائی کی وفات پر افسوس کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا رات گئے اچانک ڈی ایچ کیو ہسپتال شیخوپورہ کے دورے پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سمیت دیگر وارڈز کا بھی وزٹ کیا اور ہسپتال میں داخل مریضوں کو ملنے والی سہولیات بارے معلومات حاصل کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایکس رے روم اور آپریشن تھیٹر سمیت دیگر وارڈز کا بھی جائزہ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ ہسپتال کے دوران ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار احمد خان اور دیگر افسران سمیت ہسپتال کے ایم ایس او دیگر انتظامیہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میرے پہلے دورے کے بعد کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بھی ہدایت کی کہ وہ عوامی مسائل کو حل کروانے کو اولین ترجیح دیں۔
हमारे नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवल नगर वारदातें, लूटमार, शहरी जख्मी, कॉलेज रोड, जालवा रोड और आरफवाला रोड पर डकैती की बेदर पे 3 वारदातें। डाकुओं ने शहरियों से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स लूट लिए। डाकुओं की फायरिंग से आजम नामी ताजर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की जानिब से इलाका की नाकाबंदी, डाकुओं की तलाश जारी। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान बून की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद रेलवे फाटक के गेटमैन और दीगर रेलवे मुलाजमीन, रेलवे स्टेशन मास्टर को कुताही सामने आ गई। हाफिजाबाद रेलवे फाटक के गेटमैन और दीगर रेलवे मुलाजमीन, रेलवे स्टेशन मास्टर की कुताही सामने आ गई। अंदरून रेलवे फाटक बंद किए बिना ही मालगाड़ी आ गई। खुशकिस्मती से अंदरून रेलवे फाटक पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टीटी डकैत गैंग समेत 2 गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। थाना सिटी आरफवाला में डीएसपी तारिक जवेद मलिक ने एसएचओ थाना सिटी राय खिजर हयात ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आरफवाला में डकैतियां करने वाला टीटी गैंग चोरी की वारदातों में मुलविस मानी गैंग के करिंदों को जदीद असलाह समेत पकड़ लिया। मुलजिमान टीटी गैंग के 3 करिंदे और मानी गैंग के 3 करिंदों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने सिटी एरिया, सदर एरिया समेत सरकर आरिफवाला में वारदातें करने का एतराफ़ किया। मुलजिमान के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 3 लाख रुपए जब्त। मानी चोर गैंग के करिंदों नबील अली रजा और जैन की निशानदही पर 9 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिमान के कब्जे से बरामद की जाने वाले माल मसरूका मुद्दईयान के हवाले किया। पुलिस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राना नईम, गियास शकील, इंतजार जोया, हबीबुल्लाह, पुलिस एहलकार इफ्तिखार खड़ल पर टीम मुश्तमिल दी गई थी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट। लियाकतपुर मिलाद का महीना खत्म हो चुका है, मगर आका के दीवाने मिलाद की महफिलें सजाने के लिए उलमा कराम से वक्त मांग रहे हैं। गुज़श्ता रात मोहम्मद असलम क्लर्क की रिहाइशगाह बस्ती महमूदाबाद मौजा तानवड़ी लियाकतपुर में जश्न ईद मिलादुल नबी की महफिल सजाई गई, जिसमें खसूसी खिताब हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर मुख्तियार दुरानी खानपुर के भतीजे हजरत मौलाना साहबजादा बलीगुल रहमान अशरफ दुरानी ने फरमाया और खसूसी नातकारी फैजान मंजूर साहब खानपुर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश की। महफिल साहबजादा सैयद वकार हुसैन शाह, नायब सदर जमीयत खदाम अहले बैयत लियाकतपुर और दोस्त अहबाब शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम जनाब मोहम्मद असलम क्लर्क को सरकार की महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जमीयत खदाम अहले बैत, जमायत अहल सुन्नत तंजीम निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, आखिर में फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन इमदाद की जाए। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, इस मुश्किल में उनको तन्हा ना छोड़ा जाए। ए अल्लाह सब मुसलमान को गैरत ईमानी दे। टुंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस में लगा तैयार, पुलिस का मंशियात फरोशों क्रिमिनल से आमना सामना। मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग, एसएचओ थाना मलाका तैयार, सब इंस्पेक्टर महबूब आलिमपुर की स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। टुंडो मोहम्मद खान एसएचओ थाना मलाका तैयार, इंस्पेक्टर महबूब आलिमपुर दौरान गश्त पुलिस पक्ट कैंची मोरी पर चेकिंग करते हुए हैदराबाद की जानिब से आने वाले एक गाड़ी हाई रूफ बुलान कैरी नंबर को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में बैठे मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली लाते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर, 90 पैकेट, 9,900 अदद सफीना गुटखा, 6 कट्टे वजन 72 किलो खाम माल और एक गाड़ी हाई रूफ बुलान कैरी नंबर बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त खालिद हुसैन चांग के नाम से हुई है और फरार मुलजिम की शनाख्त अली गुल चांग से हुई है। मुलजिमान के खिलाफ थाना मलाका तैयार में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।